त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शिव शिव हर शिव शिव हर परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी। शिव शिव हर शिव शिव हर परमात्मा का लीला परम पार है, जिसको हम अपना मन से, बुद्धि से, काया से किसी प्रकार में नहीं जान सकते। मन बुद्धि इंद्रिय से परे, तो वही वहां कौन जाएगा? तो बोलते जे प्राण में स्थित हो, स्थिर हो जाओ। तो हम जितना मन बुद्धि इंद्रिय से कर्म करते हैं उसमें चंचलपन रहते हैं, स्थिर होता है। तो स्थिर अवस्थाएं वहां पहुंच सकते हैं। इसका कारण क्या है? बोलते हैं कि सुषुम्ना का द्वार इतना छोटा है जो वहां मन बुद्धि इंद्रिय प्रवेश नहीं कर सकते। तो वहां प्रवेश कर सकते हैं एकमात्र पवित्रता और स्थिरता। तो हम लोग पवित्रता कहाँ होते हैं? आज नहा लिया तो क्या पवित्र हो गया? कल फिर नहाना पड़ेगा। हर रोज नहाने के बाद मैं अपने को पवित्र सोचता था। तो जो पवित्रता थोड़ा देर के लिए रहती है तो हमेशा के लिए नहीं रहती। और शास्त्र बोलते जो पवित्रता पवित्र मेव ममत्वम चिर हमेशा के लिए पवित्र है। हमने बोला गंगा जल कभी अपवित्र कोई कर ही नहीं सकते, हमेशा के लिए पवित्र है। कितना सत्य युग से गंगा जी बह रहे, कितना बाल मूत्र, कितना भी गंदगी नाली गंगा में प्रवेश करते हैं, लेकिन
गंगा क्या अपवित्र हो जाती है? गंगा उस पानी को भी पवित्र बनाती है। तो जो पवित्र है भगवान का स्वरूप, उसको साथ जुड़ने से वो भी पवित्र हो जाती है। जैसे गंगा से जोड़ने के बाद ही हर पानी पवित्र हो जाते हैं, इसी प्रकार। तो अपवित्रता कहाँ है? हम लोग का मन में। सारी संसार का विकार मन में बैठे हैं, अच्छा बुरा सब। तो कैसे? वही भगवान बुद्ध अपना सब भिक्षुक को बताया, जो भिक्षा लेना है तो एक घर में जाओ, जितना भिक्षा मिला उतना ही तुम्हारा ग्रहण, उतना ही कर सकते। तो दो भिक्षुक अपना अपना भिक्षा करके शाम को टाइम वापस आते। तो एक 8 साल की लड़की, वो रो रहे थे, तो उसके पास गया, बेटी क्या, किस लिए रो रहे? बोले मैं आज प्रतिज्ञा किया, 2 भिक्षुक को भिक्षा दे के फिर मैं अन्नदान ग्रहण करूँ, मैंने खाना खाऊंगा। तो शाम लग रहे, अभी तो कोई भिक्षुक हमको मिला नहीं, क्योंकि एक घर में भिक्षा मांग सकते। तो उसमें 2 भिक्षुक है। एक ने बोला बेटी तुम मेरा पति, तू रोना मत कर। उसने बोला मेरा घर भी उस पार ही है, तो कैसे पार होगा? नाव बोला तो चला गया घर, चल मैं तेरे को कंधा में उस पार छोड़। और एक भिक्षुक देख रहे थे, और उसने मन में वो पूछ के रखे, ये कर्म करके वो भूल गया। भगवान बुद्ध के पास 1 महीना बाद वो खबर दिया, इसने भिक्षा का बाद में भिक्षा ग्रहण किया, और एक लड़की को कंधा में उठा के अपना पार किया। तो भगवान बुद्ध उसको बुलाया, तो उसने बताया 8 साल का लड़की था, वो भिक्षा दे के भोजन ग्रहण करेगा, ऐसा प्रतिज्ञा लेके बैठा, और वो रो रहे थे। तो उसको आपने तो बोला कि कष्ट निवारण करना ही धर्म है, कष्ट को निवारण करना ही धर्म है, और चिंता से मुक्त करना ही धर्म है। तो अब मैंने तो उसको कष्ट से, तकलीफ से दूर किया, लेकिन मैं तो करके भूल गया। लेकिन 1 महीना तक जिसका मन में ये बात घूम रहे थे, हमने तो करके भूल गया, हमारा तो याद ही नहीं। लेकिन जो 1 महीना तक उसको पकड़ के रखा, उसको क्या प्रतिज्ञा। तो उसने उसको 7 दिन के लिए उपवास रखा, और उसको लिए 1 साल का उपवास रखा कि तुमने मन में क्यों रखा, तुमने जो तुम्हारा विचार गलत है, और तुम उस विचार को लेके मन में रख दिया, तो वो मन तो मैल करेगा। जो सराहा चीज जो अगर हम उठा के नहीं फेंकेंगे तो और भी दुर्गंध छुड़े। तो वही है, हम लोग का मन में ये बैठा के रखे। मन जब तक पवित्र नहीं होगा, और मन को पवित्र करने वाला कौन है? गंगा जी नहा के आएंगे तो मन पवित्र हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। कैसे स्थिर होगा? तो मन को विकारों से आप परेशान हैं,
मन ही मित्र बनाते, मन ही शत्रु बनाते। उठा खुले जाओ ना, खुले जाओ, उठा जाले तो खुले। जो मन ही आदमी का शत्रु होता है, मन ही अपना उसका मित्र होता है। तो इसी प्रकार राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म ज्ञानी था, उसने सब कुछ अपना देखे आता था। तो उसने जो भी सवाल पूछता था उसको उत्तर देता था, जो भी उसको उपहार रखता था या पुरस्कार रखता था वो अपना आश्रम में ले। तो आश्रम में उसको दो स्त्री, एक स्त्री मैत्री और एक कात्यायनी। तो मैत्री और कात्यायनी का जाके आश्रम में दे दे। अब राजा जनक मन में संदेह हुआ, संशय आया, जो गुरुदेव के एक दिन पूछ लिया, याज्ञवल्क्य को पूछ लिया, जो त्याग और वैराग का क्या लक्षण है? तो उसने बोला हम 2 दिन बाद तुमको इसका उत्तर देंगे। राजा जनक, तुम्हारा मन में जो संशय आया वो त्याग और वैराग, 2 दिन बाद मैं उत्तर दूंगा। आश्रम में गया, मैत्री का बोला ये संपत्ति तुम लोग ले लो, बांट लो। मैत्री बोला जब प्रभु इसमें क्या शांति है? बोले नहीं, 3 काल में इसमें शांति। तो ये लेके मैं क्या करूंगा? जो हमारा मन को, विकार को दूर करे और शांति दे। जिस धन हमको और फिर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, वो तो पिपासा बन जाती, वो तो आकांक्षा उसको पूरी होते नहीं। तो धनी और गरीब कौन है? धनी का पास पैसा है और गरीब के पास पैसे नहीं, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? जो हमारा इच्छा पूरी हो। अब गरीब का इच्छा अगर है 5 लाख का है और धनी का इच्छा 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तो किसका इच्छा कम है, किसका ज्यादा है? तो दोनों में संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि किसका है? जिस अवस्था में जिसका हृदय में संतुष्टि है वो सबसे बड़ा धनी है इस संसार में। हमारा हृदय में क्या संतुष्टि है? तो हम लोग सभी संतुष्टि नहीं था, हम गरीब है। धनी होने का बाद भी हम मांगते रहते, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। गरीब तो वो भी मांगते, लेकिन जिस धन में शांति है, जिस धन में संतुष्टि है, वही असली धन है। तो मैत्री ने बोला प्रभु मेरे को ये धन नहीं चाहिए, तो चलो ब्रह्म ज्ञान ले लो। एकांत में ले गया, अपने स्वरूप का बोध करा दिया और अपने ब्रह्म ज्ञान में अपना स्थिर हो गया। तो सारे ब्रह्मांड का आनंद और शांति, संतुष्टि सब कुछ प्राप्त कर लिया। मैत्री को बोला, मैत्री संसारी चीज चाहता था, और चाहिए, और चाहिए, तो उसको वो सब कुछ धन संपत्ति दे दिया। और राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ने किया, दिगंबर रूप धारण करके, राजा जनक ये है त्याग और वैराग का लक्षण। तो ये त्याग और वैराग का स्वरूप है। तो गेट का बाहर से बोल रहे, तो राजा जनक भाग के गया, प्रणाम किया, बोले चलिए गुरुदेव बैठिए अपना सुना। बोला हम किसी का गुरु नहीं है, ना मेरा कोई चेला है, न गुरु न शिष्य, सच्चिदानंद रूप शिव हूं, मैं अभी स्थिर
ना गुरु है न चेला है, मैं सारा ब्रह्मांड में स्थिर, मैं इस ब्रह्म का साथ जुड़ गया। और जुड़ने के बाद मैं भी जैसे गंगा में जो जुड़ जाते वो भी पवित्र हो जाते, इसी प्रकार जब ब्रह्म में जुड़ जाते सारा ब्रह्मांड में वो फैल जाते। इसलिए मैं अब न गुरु है न शिष्य है, न पिता न माता, न बंधु न सखा, न पाय है न माथा है, न मुंह है न दिव्या है न चक्षु है, मैं सच्चिदानंद रूप शिव हूं। मैं वही शिव हूं। शिव माने स्थिर। बाहर शिवलिंग में पूजा करने का विधि दिया सिर्फ मन को स्थिर करने के लिए, वहां पूजा करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो मन में चंचलता है, वो चंचलता को उस वस्तु में लगा दी। चंदन लगाते हैं, जल डालते हैं, दूध डालते हैं, वो अपना बेलपत्ती चढ़ाते, फूल चढ़ाते, माला चढ़ाते, इसमें ही मन लगा रहते। लेकिन जो पूजा करके हमारा जब तक मन स्थिर नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा विकार से मुक्त नहीं होगा, तब तक उसको प्रकाश हो ही नहीं सकता। मंत्र जप करते हैं तो ये स्थूल पूजा, मन को क्या है, जो मन का अंत में पहुंचता है मंत्र है। मन जब स्थिर होता है तब मन का अंत, तो मंत्र में जब स्थिर होता है तभी मंत्र होता है। तो मंत्र करते हैं तो मन क्या स्थिर होता है? तो होता है सब, तो मन बुद्धि से हम काम करें। इसके बाद पूजा का विधि बताया, ये 3 प्रकार से पूजा होता है। तो स्थूल पूजा मन को इतना चंचल है, उस चंचल मन को स्थिर करने के लिए हम लोग पूजा का अलग अलग नियम, मंत्र, अपना विधि, अपना शिवलिंग में पूजा। दूसरा बात है मंत्र। जब मंत्र करते हैं, जब मन स्थिर नहीं होगा तो उस मंत्र का कोई भी शक्ति उसको मैसेज ही नहीं कर पाए। और ध्यान, ध्यान क्या है, जब चारों तरफ ध्यान हटके एक जगह स्थिर हो गया, वही ध्यान है। लेकिन हम ध्यान करते करते कहीं इधर चला जाते, कहीं उधर चले जाते, पहले का बात याद आती नहीं तो भविष्य का बात अपना बैठ के ध्यान में चलते रहते। तो ध्यान हमारा दूसरा तरफ है, लेकिन बैठा क्या भगवान शिव में स्थिर है? स्थिर अवस्था शिव है, चंचली जीव है। तो जीव को शिव में जाने के लिए स्थिर होना सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वही हमारा सारा मन को, विकार को दूर करे। तो वही जब स्थिर हो जाते हैं तब क्या होते हैं? गुरुजी हम लोग को बोला सूरज का लाइट चारों तरफ है, लेकिन कहीं उसको तीव्र प्रकाश नहीं। लेकिन जब शीशा में पड़ते हैं तो उसको तीव्र प्रकाश होता है, जब पानी में पड़ते हैं तो उसको प्रतिबिंब तेज होता है। और क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास में सूरज को, लाइट को एक बिंदु बनाओ। तो बिंदु बनाने के बाद जब वो बिंदु चंचल रहेगा तो कोई भी उसमें रिएक्शन का पता नहीं चलेगा, उसका कोई एक्शन समझ में नहीं है। जब लाइट, सूरज का किरण मैग्नीफाइंग ग्लास का अंदर किया तो बिंदु बनाया, बिंदु जो हिल रहे तो हिलने का कारण उसको तेज का प्रकाश, कोई भी अनुभूति नहीं है। लेकिन जैसे ही स्थिर हो गया, वो बिंदु एक जगह स्थिर हुआ तो आग लग गई। तो गुरु जी हम लोग को बोला कि जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक परमात्मा का शक्ति तुम्हारा अंदर आ ही नहीं सकती।
तुम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कपड़ा कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहनने के मन बुद्धि स्थिर हो जाती। कितना भी शुद्ध वस्त्र पहन लो, उस कपड़ा से कुछ नहीं होता। तो क्या होता है? मनमय जगत है। मन जिसका स्थिर है वो सारी जगत को नियंत्रण कर सकता है। और जो भी महापुरुष अपना मन को स्थिर कर दिया तो उसका नाम अमर हो। और वो आज भी हमारा रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य में, ये लोग के पास क्या आइडेंटिटी, ना कपड़ा पहना, लेकिन जब तन्मय हो जाता, सब सारी जगत भूल जाती, सिर्फ उसी में ध्यान स्थित। तो हम लोग का मन क्या चाहते हैं? अपने को बोध नहीं कर पाते तो दूसरा को बोध करने में लगा देते हैं। उसका अंदर क्या गुण है ये नहीं देखते हैं, दोष देखते हैं, और वो दोष सबका अंदर चला जाता, और अंदर जाके उसको मन को और भी विकारग्रस्त कर। अभी एक आया था मेरे पास, तो अपना माता पिता बेटा से वो नाराज है, ये भी तकलीफ है, उसको भी तकलीफ है, दोनों ही कष्ट पा रहे, दुख पा रहे, अशांति हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं लगे। तो हम लोग उसको उस चिंता को फेंक दो, त्याग दो, त्यागो शांति अनंतरम। जो तुमको इतना कष्ट दे रहे, दुख दे रहे, तकलीफ दे रहे, तो उसको त्याग क्यों नहीं कर पाते? हम लोग आग को अगर हाथ से पकड़ लिया तो हाथ जला रहे तो हम फेंक देते। हाँ, तुम्हारा मन को जला रहे, कष्ट दे रहे, अशांति दे रहे, तुम उसको पकड़ के बैठे। तो हम लोग का मन वही नेगेटिव को ज्यादा पकड़ते हैं, जो अच्छी बात को नहीं लेते, वो हमेशा उल्टा सोचते। तो इसीलिए हमारा नेगेटिव फोर्स ज्यादा है। गुरु जी बोलते हैं क्यों? जब ऊपर ले जाते हैं, एक ईंटा को ऊपर ले जाओ तो एक आदमी उसको साथ चाहिए, और धीरे धीरे वो आदमी ऊपर 10 मंजिल में जाए। तो ईंट किसी न किसी कारण से ऊपर जाती है, उसके साथ एक शक्ति होता है। और ईंट को 10 मंजिल से नीचे फेंक दो, कितना तीव्र गति से नीचे आए। तो हमारा मन हमेशा नीचे पड़ा हुआ, उसको उठा नहीं पा रहा, वो तीव्र गति से नेगेटिव की तरफ हमको खींच के लिया। वो अपना हर आदमी में उसको गुण दिखाई नहीं। तो इसीलिए हर आदमी में गुण देख कौन देख सकते हैं? जो सब में शिव को देखते हैं। जत्र जीव तत्र शिव। तो शिव को जिसमें देखते हैं उसमें सब जगह उसको प्यार, उसको किसी से कोई दोष नहीं दिखाता। आप जो शंकर जी की पूजा करते हैं तो तब भी आपको दुश्मन बन जाते मन। किसी का पूजा करके जल्दी फल मिल जाते, किसी का पूजा करते जाते मिलते ही नहीं, क्योंकि हमको बस रिपोर्ट देते हैं कि शंकर जी आपके उसको ज्यादा प्यारी है, और हम क्या इतना करते हैं शंकर जी को, तो हमको फल देते नहीं। तो वो एक मन उसको शंकर जी से बोला पूजा ही करूंगा, छोड़ दूंगा। घर में कोई कष्ट आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गया, बोले इतना पूजा करके क्या फायदा है, छोड़ो इसको। मैंने छोड़ने के लिए अपना शंकर जी का पूजा छोड़ दिया। वो अपने दोष नहीं देखेगा, वो शंकर जी से भी दुश्मन बन लेते, तो क्या होगा? शंकर जी का तुम्हारा स्वरूप में बैठे हैं, तुम उसको स्वरूप का इनकार करोगे तो क्या हो? शंकर जी हंसेगा, शंकर क्या करेगा? शंकर जी बोला ठीक है, तू कितना भी इधर उधर कर, अंतिम में तेरा यही छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग का भी वही है,
हम अपना बुद्धि मन युक्ति लगा के ज्ञान लगा के विचार करके अपना शंकर जी को ढूंढते हैं, वो कभी हो ही नहीं सकता। इतना विशाल जिसका रूप है और हमारा इतना छोटा सा बुद्धि है, तो हम उसको कल्पना नहीं कर सकते। हम जहाँ देख सकते हैं, जितना देखने का दृष्टि है, यहाँ से बैठ के क्या अमेरिका देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन इसी प्रकार शंकर जी माने अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। अनंत कोटि माने ये जो हम लोग का एक एक सूरज एक एक ब्रह्मांड में है, तो हजारों सूरज है, सहस्र सूर्य का प्रकाश भगवान शंकर जी का देह है, जो उसके पास जाने का जा ही नहीं सकते। एक सूरज को भेद अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाए, और शंकर जी हजार सूरज का प्रकाश उसमें है। तो अब आप उसको बोलते तेरे को मालूम नहीं क्या, शंकर पता ही नहीं चलता। गुरु जी बोलते हैं हाथी चले बाजार में कुत्ता बुके आ जाए। तो ऐसी प्रकार जो शंकर जी एकदम तन्मय है, स्थिर है। तो उसमें क्या है, शंकर जी सबको भलाई चाहते। तो जैसे लोहा है और मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करते, लोहा को खींचता है कि नहीं है? लेकिन लोहे में जंग लग जाए तो वो मैग्नेट काम करेगा? जंग लग गया लोहे में, मैग्नेट कितना भी पावरफुल हो तो वो जंग लगा हुआ लोहा की खींच नहीं सकते है? तो इसी प्रकार हमारा जंग कहाँ लगा है? मेरा अंदर लगा हुआ है। शंकर जी क्या कर, शंकर जी तो बोलते आओ आओ, बोले नहीं अभी मैं ये सब काम करूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, बोले मेरा पास है, मैं सब कुछ तेरे को दूंगा। लेकिन उसमें विश्वास नहीं। तो इसी प्रकार जिससे सब शक्ति का उत्पत्ति है, जो पालन कर रहे, विनाश सृष्टि कर रहे, विनाश कर रहे, और उसी को हम लोग मैंने दुश्मन बना रहे थे, जो तेरा ही पूजा नहीं कर रहे थे। ये है हम लोग का हृदय में मन का विकार। तो मन को विकार को दूर करने के लिए गुरु जी ने बोला पवित्र मंत्र, जो मंत्र क्या है वही त्राण करते हैं। जो मन को विकार को जो त्राण करते हैं वही मंत्र है। मन का विकार दूर करते हैं। तो इसी प्रकार मंत्र अग्नि का पापी पवित्र है, जो गंगा का पवित्र है। उस पवित्र धारा जब हमारा देह का बहते हैं तो मन बुद्धि देह सब पवित्र है। और वो विकार को जो पकड़ के रखा था, जिसमें मेरा संतुष्टि नहीं था, अब उसको आनंद से मेरे को संतुष्ट किया। वो जो विकार मन में बैठा हुआ था उसको भी त्याग किया। जो विकार त्याग करने का शक्ति है, अब यहाँ कितना है अपना परिवार में दुश्मन बना, लेकिन दुश्मन के छोड़ पाते। पड़ोसी है, पड़ोसी से लड़ाई होता है, कोई आप तो उसको त्याग नहीं कर सकते। दुश्मनी लगा रहे थे, क्योंकि संसार में रहने से दुश्मनी छोड़ेगा नहीं, वो विकार से आप मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं जो उसको साथ तुम जो मन बुद्धि इंद्रिय से कर रहे, ये सिर्फ मन को स्थिर कर। जब स्थिर होगा तभी तुम मेरा शत्रु हो। प्राण स्थिर था, जो प्राण में स्थिर होता है वही मेरा शत्रु है। प्राण हमेशा पवित्र है, इसलिए देह में जब तक प्राण है, कि देह में मल मूत्र सब कुछ है, तो ये भी देह पवित्र है। मेरे प्राण निकाल जाए वो देह और गंगा जल छिटका के पवित्र कर सकते, हिला के पवित्र कर सकते। तो प्राण ही पवित्र है। गुरु जी वही बोल रहे हैं,
देखो प्राण में स्थिर, तो वही सबसे बड़ा युक्ति है। और इस संसार में कोई युक्ति नहीं है, यही सब कुछ को त्याग कर देते। जब रात को सोते हैं तो इस संसार को त्याग करते, देहो मन बुद्धि को सब कुछ त्याग करके हम डीप स्लीप में सिर्फ एकमात्र प्राण में स्थिर। तो सब कुछ का लय प्राण में है और सब कुछ का उत्पत्ति प्राण से। प्राण जब चंचल होता है तो सब कुछ उत्पत्ति होता है, और प्राण जब स्थिर रहते हैं तो सब कुछ का लय। तो रात को सोते टाइम आपको साथ संसार रहते, ये सारा संसार क्या आपको साथ रहती? ना आपका आसपास कोई सो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता, ना देहों का, ना मन का, ना बुद्धि का। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब रात को सोते हैं तो स्थिर। लेकिन अज्ञान बस तो मैं जहां जाता हूं उसको मैं पहचानती नहीं। लेकिन जब हम साधना से जब स्थिर करते तो उस ज्ञान वहां जाके और अनुभव, हमारा चेतना शक्ति उस चीज को अनुभव करती है। इसलिए आप लोग गुरु जी एक ही बात बता कीजिए कि सारी मन का विकार, बुद्धि का विचार और देहों का सबसे मुक्त होना है, तो वही स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था में सब कुछ का मुक्ति है। और संतुष्ट रूपी धन छोड़ के इस संसार में कोई भी धन उसको शांति सुख नहीं दे सकता। ये बोल के अजय समाप्त। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्तवृंदों की, भले संत वृंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायिनी संसार सागर त्रय संभवाय नमः।